सो हेलो एवरीवन, टेक्स्ट बुक में आप सबका स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश सिंह आज एक एनालिसिस लेके आया हूँ सीएचएसएल के लिए। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। आंसर की कल ही आई है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि आंसर की आ चुकी है। कट ऑफ कितना होगा, बहुत सारा लोगों का एक्सपेक्टेशन भी है कि इतना जाएगा उतना जाएगा। और एक कंप्लीट मैंने पैकेज लाया, मैंने पूरा डेटा लाया। लगभग लगभग 1,70,000 बच्चों का ये डेटा है। बहुत सारी जगहों से मैंने लिया है, तो उन जगहों का भी हेल्प है भाई। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक एक बच्चों में एक एक शिफ्ट में क्या क्या नंबर मिलेंगे, कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं आपके शिफ्ट में, और अपना अपना शिफ्ट याद करके रखिएगा और उस हिसाब से जितना मैं बताऊंगा उतने मार्क्स आप ऐड कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं, प्लस आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर जो होगा उसके हिसाब से कट ऑफ को डिसाइड करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 3 फैक्टर पे, मैं मानता हूं कि जो कट ऑफ होता है ना वो बेसिकली 3 फैक्टर पे काम करता है। कौन कौन से 3 फैक्टर होते हैं? पहला जो होता है वो होता है कि प्रीवियस ईयर का जो रेशियो रहा है उस पर एक बार एनालिसिस करते हैं, ठीक। दूसरा जो रहता है वो रहता है कि वैकेंसी कितनी है, ठीक है, वैकेंसी के ऊपर रहता है। तीसरा जो फैक्टर रहता है वो फैक्टर रहता है एग्जाम का लेवल क्या था, ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या था। और चौथा मैं फैक्टर आपको बता दूं कि कंपटीशन कैसा था, ठीक है, कंपटीशन कैसा था। आई होप ये 4 चीजों पे हम लोग ओवरऑल अभी जो भी आगे के 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे उसमें आप पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो का एक एक जगह पे वैल्यू है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरी वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या ये जो वैकेंसी, मतलब कितना आपके शिफ्ट में बच्चों के जो डेटा है कितने कितने मार्क्स रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं बात करूं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बात करूं तो 195 के ऊपर 200 में से कोई भी बच्चा नहीं था। अगर 190 की बात करूं तो भी कोई नहीं था। 180 के ऊपर 14 बच्चे थे। कितने थे? 34 बच्चे थे, ठीक है, 180 के ऊपर। मतलब कि जो अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ये रेशियो, यहाँ पे रेशियो है ना, ये वो बच्चे हैं जो एकदम टॉपर रहते हैं, ठीक है, तो इनके अकाउंट में अभी नहीं जाते हैं। 165 के ऊपर हैं 2,000 बच्चे। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और 150 पे आता हूँ, तो 150 पे तकरीबन, ये रॉ मार्क्स है, ठीक है, तकरीबन 15,000 बच्चे हैं, ठीक। अब मैं कुछ चीजें यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि 150 पे मैं क्यों आया यहाँ से, 150 पे क्यों आया। अब देखिए, लास्ट ईयर तकरीबन 1,600 वैकेंसी थी, 19,000 लोग सेलेक्ट हुए थे। कितने? 19 के, ठीक, 19 के लोग सेलेक्ट हुए थे। कितने लोग? 19,000 लोग। इस बार वैकेंसी है 37,000, 3700 के ज्यादा, 3700 प्लस, ठीक। और इस बार जो उम्मीद की जा रही है तकरीबन 40,000 लोग सेलेक्ट होंगे। कितने? 40,000। मतलब लास्ट ईयर से डबल मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि डबल से ज्यादा वैकेंसी है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 40,000 लोग सेलेक्ट होंगे। अब इसलिए जो फैक्टर जाएगा कंपटीशन वाला, वो फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। अगर बात करें लगभग लगभग 32 से 33 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो उम्मीद की जा रही है 10 से 12 लाख लोग करीब एग्जाम को दिए होंगे, ठीक है, 10 से 12 लाख लोग एग्जाम अटेम्प्ट लिए होंगे। यहाँ पे हमारे पास डेटा लगभग लगभग कितने लोगों का है? लगभग लगभग 2 लाख लोगों का बच्चों का है। 1,70,000 है, तो अराउंड मैं 2 लाख मान के चल रहा हूँ कि 2 लाख बच्चों का हमारे पास डेटा है। और आप देख रहे होंगे कि 150 के ऊपर कितने बच्चे हैं? 15,000 बच्चे हैं अभी तक। कितने में से? 130 में से। अब मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताऊंगा, थोड़ा सा बता रहा हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो होता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन जगहों से यहाँ पे अपना नंबर नहीं डाले होंगे, जो कि आपसे ज्यादा में भी मार्क्स हो, तो इसलिए हम लोग जो भी बच्चे हैं तकरीबन 1.3 का मल्टीप्लाई फैक्टर चलता है। 1.3 का मल्टीप्लाइंग मतलब क्या होता है? अगर 10,000 बच्चे हैं तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसके ऊपर मान लीजिए 13,000 बच्चे होंगे एटलीस्ट। 3,000 ऐसे जो बच्चे होंगे जो उनका मार्क्स इससे ज्यादा होगा और उन्होंने चेक नहीं किया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे बताया आपको यहाँ पे। लेकिन अभी क्या होगा, ठीक है, अभी क्या होगा यहाँ पे, जो नीचे वाले बच्चे हैं, मतलब नीचे वाले मतलब कि जो 130 से 40 हैं, वहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्यादा चलता है, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ा सा कम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा 150 नंबर पे होगा, जो बच्चा 150 मार्क्स पे होगा, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.3 होगा। बट जो बच्चा 130 पे होगा उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 होगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग चलेंगे आगे, जो मैंने इस पे एनालिसिस किया है, ठीक। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अभी ओवरऑल शिफ्ट का क्या रेशियो रहा, ठीक है। अब चलिए ये आते हैं नीचे, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम लोग उस पे जाते हैं कि लगभग लगभग 140 मार्क्स पे, तो 140 मार्क्स पे 32,000 बच्चे हैं, ये टोटल है। क्योंकि यहाँ पे फिर ये तो यूआर मतलब ओवरऑल है, तो ये तो यूआर में मेजोरिटी बहुत सारे बच्चे जा सकते हैं और बहुत सारे लोग ओवरऑल इन चीज़ों में
कि भाई कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ जाती है, ओबीसी का अलग होगी, ईडब्ल्यूएस की अलग होगी, एससी की अलग होगी, एसटी की अलग होगी, तो उनका जोनल होगा। लेकिन सीएचएसएल में एक फैक्टर और काम करता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 27+ होते हैं, क्योंकि इसके जितने पोर्शन लगभग 27 वाला है, तो वो बच्चे एज गैप वाला ओबीसी वाला लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये वाला थोड़ा सा ओबीसी का कट ऑफ का जो मार्जिन होता है वो कम ज्यादा नहीं रहता है, उस पर बात करेंगे। और तकरीबन देखिए 125 का मैंने मान लीजिए 125, वैसे तो अगर बात की जाए तो जो टोटल डेटा था अगर देखा जाए तो लगभग लगभग हमारे पास 1,70,000 का था, जिसमें कि अगर लास्ट में हम लोग जाएंगे तो 0 से 60 के बीच में तकरीबन जो, अगर मैं 0 मार्क्स से 10 मार्क्स के बीच में बात करूं तो 1,67,000 के अराउंड बच्चे थे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे रखा क्योंकि ये जेन्युइन मार्क्स था, मुझे यहीं तक का जरूरत था, ठीक। 125 के ऊपर देखा जाए तो कितने बच्चे हैं, लगभग लगभग 62,000 बच्चे हैं, 62,000। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा शिफ्ट वाइज क्या रहा, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। अब देखिए ये टोटल लगभग लगभग 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तकरीबन, जहां तक उम्मीद है मुझे, और हर शिफ्ट का मैंने डेटा सीक्वेंस वाइज रख दिया है कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेगा। अब देखिए ये शिफ्ट है, फॉर एग्जांपल ये शिफ्ट है। अब ये 2 तारीख 7 जुलाई की शिफ्ट है, 7 जुलाई की कौन सी शिफ्ट है, रात वाली, शाम वाली, लास्ट वाली शिफ्ट है। इसका सबसे टफ पेपर था क्योंकि इसका एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है, 99। तो जो भी बच्चा इसमें होगा उसके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे बढ़ेंगे, और इस बार लास्ट ईयर के कंपेयर में नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे, अब हम लोग नीचे आते हैं, सबसे लास्ट में चलते हैं। अब 1 तारीख की जो थर्ड वाली शिफ्ट कह सकते हैं, उसमें अगर बात करें हम लोग, जो 2 बजे से थी, जो 2 बजे साढ़े 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक थी, उसका एवरेज कितना बन रहा है, 121। अब दोनों में गैप कितना है, 99.5 और 121, मैं 99 ही मान ले रहा हूं, तकरीबन 22 मार्क्स का, 22 मार्क्स का डिफरेंस यहां पे क्रिएट हो रहा है। अब देखिए मैं मान ले रहा हूं कि ये बॉर्डर होगा, यहां पे जो बच्चा होगा उसको ना ही मार्क्स बढ़ेंगे ना ही घटेंगे, 0 होंगे। तो जो बच्चा, जिस बच्चे का शिफ्ट में, इस शिफ्ट में 2 तारीख की शिफ्ट में, यहां पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपना, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूं धीरे से, कि आप अपने अपने शिफ्ट का एक स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जब आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करें, ठीक है। मैं हर शिफ्ट का यहां पे है डिटेल। अगर मैं नीचे से सबसे इजी शिफ्ट की बात करूं तो 1 तारीख की जो शिफ्ट थी वो थी, ठीक है, 1 तारीख की 2:30 बजे वाली शिफ्ट। 9 तारीख की जो थी वो 11:30 से 11:45 से 12:45 वाली शिफ्ट थी, जिसके 118 बन रहे हैं, जिसमें 1 से 2 मार्क्स ही बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 11 तारीख की शिफ्ट, जो सबसे मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी, उसमें भी लगभग लगभग एवरेज यही है। लास्ट के जो ये टॉप सबसे इजी हैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर मैं फोर्थ इजी की बात करूं तो शाम वाली पोस्ट थी 4 जुलाई की, जिसमें 116 मार्क्स बन रहे हैं, और वही 1 तारीख की भी लगभग लगभग शाम वाली पोस्ट थी जिसमें 116 मार्क्स बन रहे हैं। तो ये टॉप सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी, ठीक है। अब अगर हम लोग आ रहे हैं टॉप टफेस्ट 5 शिफ्ट की बात करें, तो उसमें जो है 2 तारीख की मैंने बताया 99 मार्क्स बन रहे हैं। अगर 10 तारीख की बात करें तो 2 बजे से 3 बजे तक की जो शिफ्ट थी उसमें 100 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक। अगर 9 तारीख की बात करें सुबह वाली शिफ्ट, तो उसमें भी 101 बन रहे हैं, तो वो भी टफ है। और ये डेटा देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में लगभग लगभग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक। अब ये डिसेंट डेटा है, बहुत ही अच्छा है कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए तो। 2 तारीख की अगर 2:30 बजे वाली शिफ्ट देखें तो 103 एनालिसिस में बन रहा है मार्क्स उनके। और 5 तारीख की बात करें तो 2:30 से 3:30 में 103। ये टॉप 5 पोस्ट है, टॉप मतलब टॉप जो शिफ्ट है, टॉप सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, ये 5 है। अब देखिए मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। देखिए अब मैं मान लिया हूं कि एवरेज मार्क्स 122 होना चाहिए किसी भी बच्चे का, 121 होना चाहिए, 120 मान लेता हूं, ठीक है। अभी घटेगा क्योंकि मैं 120 मान लेता हूं, सबके घटेंगे क्योंकि अभी और बच्चे आएंगे जब, तो और मार्क्स घटेंगे। 120 में मान लेता हूं कि यहाँ पे एक जो मर्जिंग होगी वहां पे होगी। अब ये 99 वाले जो भी बच्चा इस शिफ्ट में होगा और उसके एवरेज मार्क्स से ऊपर बन रहे होंगे, तो उसको तकरीबन 20 मार्क्स मिलेगा। इस वाले शिफ्ट वाले बच्चे को 20 मार्क्स शिफ्ट में इंक्रीज होंगे। अगर मैं बात करूं इस वाले बच्चे की तो उसके 19 होंगे, इस वाले में भी तकरीबन 18 से 19 होंगे। और जो भी जिस शिफ्ट में है यहां पे उसी हिसाब से ऐड करके अपने एवरेज मार्क्स को इस शिफ्ट के हिसाब से 120 तक पहुंचा लेगा, ठीक है, 120 तक पहुंचा लेगा। और इस शिफ्ट में जो भी होगा उसको 0 मार्क्स मिलेंगे, उसके मार्क्स ना ही बढ़ेंगे ना ही घटेंगे, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। अमूमन एसएससी में जब लगभग लगभग घटते मार्क्स नहीं है, सबके ही मार्क्स बढ़ते हैं, लेकिन जो एक सबसे इजी शिफ्ट होती है उसको मर्जर मान लेते हैं, 0.01 या ऐसा कुछ कर लेते हैं, जिसके हाईएस्ट बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं। जो बिलो एवरेज होते हैं उनके 1-2 मार्क्स घट भी जाते हैं, ठीक है। तो ये केस बनता है। दूसरी चीज, जैसे अब यहां पे मैं एक कोई मिड वाला ले रहा हूं कि मान लीजिए 2 जुलाई की जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उनका बन रहा है 110, तो इनका कितना मार्क्स बढ़ेगा, इनका 10 मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से लगभग लगभग एवरेज बनेगा, ठीक। अब
आपने देख लिया कि मार्क्स कितने के ऊपर कितने लोग हैं, ठीक है, तकरीबन, और आपने देख लिया कि शिफ्ट वाइज कितने लोग कितने कितने मार्क्स पे कितना एवरेज मार्क्स बन रहा है हर शिफ्ट में, कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर मैं शिफ्ट वाइज बात करूं तो आप यहाँ पे जितने लोगों के पास डेटा है ये ऐड कर लीजिए, ठीक है, ये ऐड कर लीजिए कि जितना भी एवरेज है 105 है तो इसमें आप 15 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इस शिफ्ट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी का स्कोर 155 बन रहा है, तो वो स्कोर नॉर्मलाइजेशन होके 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहां पे आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि क्यों मैं ये चीजें डिस्क्राइब कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ओवरऑल इसी तरह से सारे शिफ्ट जितने भी हैं, जिस शिफ्ट में आप हैं, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। मैं एक बार फिर से धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ पॉज करके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूरी वीडियो को देखिएगा और पूरा स्क्रीनशॉट एक बार रख लीजिएगा ताकि आप अपने मार्क्स को उस हिसाब से ऐड कर सकें उस शिफ्ट में, ठीक है। यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक। अब क्योंकि कट ऑफ की बात तो करेंगे ही, अब यहाँ से बस थोड़ा सा कट ऑफ पे जाते हैं हम लोग। अब उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस थोड़ी सी एक चीज़ देखेंगे हम लोग कि लास्ट ईयर का क्या सिचुएशन रहा है। अगर यूआर की बात करें तो 154 मार्क्स थे। यूआर की बात करें अगर हम लोग तो 154 मार्क्स थे, ठीक है। कितने मार्क्स थे? ठीक है, आई होप एक, हाँ। तो यूआर की अगर बात करें, एक सेकेंड, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ एरर आ गया। हाँ, अगर यूआर की बात करें यहाँ पे तो एक पेन क्यों नहीं चल रहा इस पे यार? ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी सम इशू देयर। एक मिनट की थोड़ी सी एरर था, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कटऑफ की बात कर लेता हूँ। अगर थोड़ा सा इशू आ रहा है लिखने में तो मैं वो चीज़ें भी ओरली आपको बता दूंगा। देखिए यूआर की कितनी कटऑफ थी? 154 के आसपास, 154 के आसपास कटऑफ थी, ठीक। और अगर मैं बात करूँ एससी की तो 136 थी, एसटी की 124 थी, ओबीसी की 152 थी और ईडब्ल्यूएस की 151 थी। आप देख रहे हैं ओबीसी और यूआर और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि बच्चे ही कम लिए गए थे, ठीक है। इस वजह से इस बार भी कटऑफ में थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ कि अगर मैं बात करूं कट ऑफ की तो यहां से और यहां पे मैं एक बार चला जाता हूं पीसी पे, ठीक है। यहां पे ये इस पे चलेगा, चलो ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं। अब मैं कट ऑफ की बात कर लेता हूं, ठीक है। यूआर की, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, यहीं पे मैं लिख देता हूं ईडब्ल्यूएस, ठीक है। अब देखिए आपने ओवरऑल एनालिसिस देख लिया है, आपने अपने मार्क्स ऐड कर लिए होंगे, ठीक है। अब उसमें हम लोग बस एक मैं आपको टोटल एक एवरेज मार्क्स बता देता हूं कि कितने के आसपास है। और देखिए ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक एनालिसिस है कंप्लीट, मैंने चीजें ये 100% नहीं सही हो सकती, क्या पता इससे 4 नंबर कम भी जा सकता है, 4 नंबर ज्यादा भी जा सकता है। बट एक अपना जो टोटल एनालिसिस रहा है, जो ओवरऑल डेटा देख के रहा है, प्रीवियस ईयर का डेटा देख के रहा है, उस हिसाब से मैं जो बताता हूं कि यूआर में नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पिछले बार नॉर्मलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ था, इस बार नॉर्मलाइजेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि शिफ्ट भी ज्यादा थी। प्लस दूसरी चीज ये थी कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन में जो गैप है ना वो करीब करीब 21 नंबर का है, तो 21 नंबर का गैप बहुत ज्यादा, पिछले बार 12 से 14 नंबर का था, इस बार ज्यादा थोड़ा सा पेपर में जो डिफरेंस था वो ज्यादा था। तो अगर मैं बात करूं यूआर की तो यूआर में 157 प्लस माइनस 3 कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी, ठीक। ओबीसी की बात करूं तो 155 प्लस माइनस 2 की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में भी 155 प्लस माइनस 2 की रहेगी चांस, ठीक है। उसके बाद एससी और एसटी की बात करूं तो 137 प्लस माइनस 3 रहेगा एससी, और एसटी की अगर बात करूं तो 127
±3 रहेगा। ठीक है, यही आपका कट ऑफ रहेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर इतना आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में जरूर लगिए, इससे कम भी है 4-5 नंबर तो भी लगिए। ठीक है, क्योंकि जो आपका कट ऑफ है किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है कितने लोग दिए हैं। ये डेटा हमारे पास कितना है, 20% बच्चों का है, तो 20% के हिसाब से अगर देखा जाए तो अमूमन यही है। और मैंने काफी मेहनत किया इस पे, एनालिसिस पे कल रात से, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपके लिए जो एक कंक्लूजन था वो लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।